वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट्स यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 20 जून 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहले पेज पे आप आ जाइए। इसमें है सर्विसेज रूल आउट रोल बैक ऑफ अग्निपथ रिवील हायरिंग प्लान। ठीक है, तो इन्होंने रिवील किया अपने हायरिंग प्लान को कि वो कैसे हायर करेंगे। तो उसमें देखते हैं, इसमें है कि एस्पायरेंट शुड नॉट हैव बीन पार्ट ऑफ प्रोटेस्ट। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि जो एस्पायरेंट है, ठीक है, वो पार्ट ऑफ प्रोटेस्ट नहीं होने चाहिए, मतलब वो प्रोटेस्ट का पार्ट ना हो। फर्स्ट थिंग इन्होंने ये बोला है। दूसरा बोला है टर्मिंग अग्निपथ द ओनली प्रोग्रेस स्टेप टू मेक आर्मी यंगर अ सीनियर मिलिट्री ऑफिसर ऑन द संडे रूल आउट एनी रोल बैक ऑफ द स्कीम एंड से दोज applying for it should given an undertaking that they did not take part in protest that broke out after its announcement। तो मतलब ये बताया जा रहा है कि वो प्रोटेस्ट का हिस्सा ना रहे, उनको एक तो ये हायर करेंगे। 3 services announce the recruitment schedule for the batch of activities with the training set for commence by 2020 and 2022 के एंड तक बोला जा रहा है। There is no space for discipline in the armed force, no space for arson and vandalism. Every individual who aspires to join Agnipath has to give an undertaking and place that they have not taken part in the protest। तो मतलब उनको प्लेस लेना पड़ेगा कि वो पार्ट उसमें प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं थे, उसकी चीज़ के लिए है। तो इन्होंने तो ये बताया है। दूसरा विद अग्निपथ ही सेड द एवरेज एज विल कम डाउन फ्रॉम 30 to 26 इन द लाइन विद द एज प्रोफाइल ऑफ मेजर आर्मीज़ वर्ल्ड वाइड। तो वर्ल्ड वाइड ये इन्होंने बोला है कि 32 से 26 होगा एज प्रोफाइल मेजर आर्मीज़ वर्ल्ड वाइड का। ठीक है, और इन्होंने और क्या बोला है देख लीजिए। अग्निवीर हैज सेड दैट अलाउंसेस वुड बी द सेम एज दैट रेगुलर सोल्जर ड्यू। तो जो अलाउंसेस हैं उनके वो सेम होंगे रेगुलर सोल्जर ड्यू के जैसे। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। द फोर्स हैड बीन वेटिंग सिंस 1982 टू रिड्यूस द एज प्रोफाइल ही सेड। तो वो वही है जो उन्होंने एज प्रोफाइल को रिड्यूस किया, उससे रिलेटेड है। आईएएफ शेड्यूल में क्या है, एयर मार्शल एसके झा जो एयर ऑफ ऑफिस इंचार्ज है प्रस्तुत, उन्होंने ये बताया है कि नोटिफिकेशन जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का इनरोलमेंट जो हुआ है फॉर फर्स्ट बैच वो ऑनलाइन लिया जाएगा जून 24 से। ठीक है, ऑनलाइन सिस्टम ऑफ इंडियन एयरफोर्स कहा जाएगा उसको, मतलब वो लिया जाएगा इस तरीके से। फ्रॉम जुलाई 24 ऑन उसमें क्या होगा कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा 24 से एंड बाय द एंड ऑफ दिसंबर ये चलेगा एंड विल इनरोल द फर्स्ट बैच ऑन दिसंबर 30। तो इनरोल कर लिया जाएगा फर्स्ट बैच दिसंबर 30 तक। ट्रेनिंग विल कमेंस, उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। तो ये चीज़ें थी जो इससे रिलेटेड बताई गई हैं। आगे देखते हैं। इंडिया हैज़ रियली हेल्प अस ड्यूरिंग दिस क्राइसिस सेज रनिल। तो ये बताया जा रहा है कि जो रनिल है श्रीलंका के पीएम, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि इंडिया ने हेल्प किया है श्रीलंका की, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो इसमें देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। श्रीलंका के जो पीएम है उन्होंने क्या बोला है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो इंडिया हैज़ रियली हेल्प अस श्रीलंका इन इट्स एफर्ट टू कोप विद द इकोनॉमिक क्रैश। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि इंडिया ने हेल्प किया है, ठीक है, इकोनॉमिक क्रैश जो हुआ है वहाँ पे, ठीक है, उस चीज़ से बाहर आने के लिए। प्राइम मिनिस्टर रनिल ने वहाँ के जो है उन्होंने ये चीज़ बताई है। ओवर अ मंथ आफ्टर हिज अनएक्सपेक्टेड अपॉइंटमेंट मिस्टर जो रनिल है उन्होंने ये बोला है, ठीक है, बताया है कि इंडिया ने काफ़ी हद तक हेल्प की है श्रीलंका को इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए। तो हमें ये भी पढ़ना था, हमने ये देख लिया कि हमें इसमें क्या पढ़ना था। ठीक है, आगे देखते हैं। ये एडिटोरियल वाले पे हम लोग सिर्फ एक ये पढ़ेंगे डेजिग्नेटेड फेलर ये पढ़ना है।
इंडिया मस्ट कीप गैदरिंग एविडेंस एंड बिल्ड इट्स केस ऑन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ग्लोबल फ्लोरा, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। ये टेररिस्ट से रिलेटेड देख लीजिए क्या बताया जा रहा है इसमें। देयर इज़ अ सेंस ऑफ डेजा वू अबाउट चाइनीज डिसीजन ऑन जून 16 टू ब्लॉक द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये बताया जा रहा है कि ऐसा अंदेशा लग रहा है कि चाइनीज़ डिसीजन जो लिया गया है कि जून 16 को ब्लॉक द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल डेजिग्नेटेड ऑफ लश्कर ताइबा। आपको लश्कर ताइबा के बारे में पता होगा कि ये टेररिस्ट ग्रुप है। डिप्टी चीफ अब्दुल रहमान अभी भी मेरा गला पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, तो इसलिए अगर आपको सही से समझ में नहीं आ रही हो उसके लिए सॉरी। तो इसमें क्या है कि टेररिस्ट गिवन बीजिंग है रिपीटली ब्लॉक द डिजिग्नेशन ऑफ जैसे मोहम्मद। तो ये इस चीज़ से रिलेटेड है कि जो टेररिस्ट ग्रुप और यूएनएससी डिजिग्नेटेड जो टेरर ग्रुप है, लेटर उनका नेम किया गया है जमातुल दवा। तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको पढ़ना है द ईपीआई में रैंक बद इंडिया कैन रिकास्ट पॉलिसीज़, ये भी पढ़नी है। आगे देखिए मानसून जिटर्स, ये भी पढ़ना है, ठीक है, ये भी हमें पढ़ना है। पेज नंबर 7 पे आ जाइए, प्रीटी पेटेंट एंड बूस्ट R&D, तो ये भी हमें पढ़ना है। इसमें क्या बताया जा रहा है ये देख लेते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है प्रीटी पेटेंट रिजीम को इनकरेज डोमेस्टिक इंटरप्राइजेस टू अंडरटेक माइनर एडाप्टिव इनोवेशंस, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है इनोवेटिव एक्टिविटीज़ इज़ द की ड्राइवर ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो किस चीज़ को, इनोवेटिव एक्टिविटीज़ को क्या बताया जा रहा है, कॉम्पिटिटिवनेस और इकोनॉमिक ग्रोथ। इन दैट कॉन्टेस्ट इंडिया रैंक ऑफ 46 इन विपो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो इंडिया की रैंक जो है वो 46 बताई जा रही है विपो ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स GII में 2021 तक, up from 81 in 2015, encouraging this finding collaborate and early by UNCTAD। तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि गला सही नहीं है, फिर भी हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, इसलिए वीडियो अपलोड करना ज़रूरी है। इंडिया इंटरेस्ट एट द WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ये भी पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है देखिए, ऑन जून 17 मेंबर कंट्रीज ऑफ WTO रैप ऑफ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 12 आउटिंग। तो अभी क्या बताया जा रहा है इसमें कि जून 17 को मेंबर कंट्रीज़ जो है WTO के, उन्होंने रैप किया है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 12 आउटिंग जो MC12 है। एग्रीमेंट किस चीज़ के लिए, रिलैक्सिंग पेटेंट रेगुलेशन जो कि अचीव किया जा सके ग्लोबल वैक्सीन इक्विटी को लेके, सिक्योर किया जा सके फूड सिक्योरिटी को, इंश्योर किया जा सके फूड सिक्योरिटी को अकॉर्डिंग जो सब्सिडीज़ है फिशरीज सेक्टर, और कंट्रीइंग जो मोरेटोरियम है रेलिवेंट ई-कॉमर्स को लेके, ठीक है। और ये जिनेवा पैकेज की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है, ये भी ध्यान में देना है। आगे देखते हैं, A negotiator could not reach agreement on the issue such as permissible public stocking threshold for the domestic food। तो जो ये नेगोशिएटर हैं, ठीक है, वो रीच नहीं कर पा रहे हैं एग्रीमेंट पे जो इशू है परमिसिबल पब्लिक स्टॉक होल्डिंग थ्रेशोल्ड को लेके, और डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी, डोमेस्टिक सपोर्ट और एग्रीकल्चर कॉटन और मार्केट एक्सेस को लेकर के, ठीक है। तो इन चीज़ों पे वो उस चीज़ को लेके एग्रीमेंट तक, मतलब जो इशू है उसको लेके वो नहीं पहुंच पा रहे हैं नेगोशिएटर्स जो है। विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ मेंबर्स आर एक्सपेक्टेड टू डिसाइड ऑन इंक्रीजिंग द स्कोप ऑफ एग्रीमेंट टू कवर द प्रोटेक्ट सप्लाई, ठीक है। कोविड-19 जो डायग्नोस्टिक है और थेराप्यूटिक है उस चीज़ को लेके है ये। ऑक्शनिंग फॉर 5G स्पेक्ट्रम बैंड उस चीज़ को लेके है, तो ये भी पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि यूनियन कैबिनेट ने क्या किया है, एक नॉड लाया है, ठीक है। यूएन कैबिनेट गेव इट्स नॉड, मतलब उन्होंने अपना एक नॉड दिया है ऑक्शन के लिए स्पेक्ट्रम को, जो कि यूज़ होगा ऑफर 5G सर्विसेज के लिए, ठीक है। एट इस मीटिंग हेल्ड ऑन जून 14
इसकी मीटिंग जून 14 को हुई। अ टोटल ऑफ 72 गीगाहर्ट्ज़ ऑफ स्पेक्ट्रम है ये। वैलिडिटी होगी इसकी पीरियड 20 ईयर्स की। विल बी पुट ऑन द सेल टुवर्ड्स द एंड ऑफ जुलाई, ठीक है। तो ये इसकी वैलिडिटी होगी 20 सालों की। द टू इशूज़ दैट इंडस्ट्री हैज़ हाईलाइटेड विद रिगार्ड्स टू द अपकमिंग ऑक्शन आर, दो इशू इन्होंने क्या बताया है वो देखते हैं। हाई रिजर्व प्राइजेस फॉर स्पेक्ट्रम, ठीक है, फर्स्ट है। एंड डायरेक्ट अलॉटमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम जो है इंटरप्राइजेस के लिए फॉर सेटिंग अप कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क्स को लेके, ठीक है। आगे देखते हैं। 5G इज एक्सपेक्टेड टू फॉर्म द बैकबोन ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये जो 5G है ये बताया जा रहा है कि बैकबोन है एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की, सच एज जो एप्लीकेंट हैं, सर्विसेज है, ठीक है, टेल सर्जरी, इस चीज़ को लेके बताया जा रहा है यहाँ पे। फिर इसके बाद देखते हैं क्या पढ़ना है। इसके बाद ये पढ़ना है अग्निवीर टू हैव डिस्टिंक्ट रैंक एंड इंसिग्निया, ठीक है। तो अग्निवीर जो आई है, अग्निपथ अग्निवीर स्कीम उससे रिलेटेड है। सेवा निधि पैकेज ऑफ अबाउट 17.71 लाख विल बी पेड फॉर द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। तो ये भी हमें देख लेना है, ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं। 5 हाई कोर्ट्स टू गेट न्यू चीफ जस्टिस, 5 ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनको न्यू चीफ जस्टिस, 5 हाई कोर्ट में न्यू चीफ जस्टिस की बात चल रही है। इसमें है तेलंगाना चीफ जस्टिस ट्रांसफ़र टू दिल्ली हाई कोर्ट, जो तेलंगाना के जो हैं चीफ जस्टिस उनको ट्रांसफ़र किया गया है कहाँ पे, दिल्ली हाई कोर्ट में, ठीक है। सेंटर ने क्लियर किया है दैट अपॉइंटमेंट जो है न्यू चीफ जस्टिस का 5 हाई कोर्ट्स में और ट्रांसफ़र हुआ है तेलंगाना का चीफ जस्टिस जो सतीश चंद्रा शर्मा है उनका दिल्ली हाई कोर्ट में। तो ऐसा कंफर्म किया गया है सेंटर के द्वारा, ठीक है। ये हो गया। अपॉइंटमेंट हैज़ कम विद इन अ मंथ आफ्टर सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम लेड बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रामना मेड द रिकमेंडेशंस टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये उसके बाद ये डिसाइड किया गया। तो ये 5 ऐसे हैं जिनको किया गया है। तो कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। अब इसमें है हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुवाहाटी एंड तेलंगाना, इनको न्यू चीफ जस्टिस मिले हैं, ठीक है। तो ये हो गया, सबके नाम भी मेंशन हैं, तो ये भी आप देख लीजिएगा। जस्टिस विपिन संघई जो है दिल्ली हाई कोर्ट जज, उनको अपॉइंट किया गया चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड। जस्टिस अमजद जो है उनको अपॉइंट किया गया, वो चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। उनको एस एस सिंधी बॉम्बे हाई कोर्ट, तो मतलब सबका नाम भी मेंशन है, तो ये भी आपको पढ़ लेना है। आगे देखते हैं, ये पढ़ना है। इंडिया बांग्लादेश शुड वर्क ऑन रिवर मैनेजमेंट, ठीक है। इंडिया और बांग्लादेश को वर्क करना चाहिए रिवर मैनेजमेंट को लेके। इंडिया एंड बांग्लादेश शुड वर्क टुगेदर फॉर कॉम्प्रहेंसिव मैनेजमेंट ऑफ रिवर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने बताया ऐसा, ठीक है। तो ये भी बात करनी, ये भी इम्पॉर्टेंट है।